चलिए, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका एग्ज़ाम क्रैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, लगातार मेहनत कर रहे होंगे और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स का जो सपना पूरा करना है तो उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। वो लोग आपसे काफ़ी सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि हमारा जो बच्चा है वो भाई आगे जाएगा, जॉब करेगा, है ना। सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, तो आपको वो क्या करना है, पूरा करना है। तो चलिए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम प्रोनाउन करेंगे। ये क्लास सेकंड है प्रोनाउन की, फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एकदम बेसिक लेवल से हमने उस क्लास को कंप्लीट किया था। मोस्टली जो सेंटेंसेस हमने उस क्लास में यूज़ किए थे वो हिंदी में थे, क्योंकि जब सिंपल हम अपनी मदर टंग में ही, जो हमारी राष्ट्रभाषा होती है, अगर हम उसमें ही अपने मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे करेंगे। तो इसलिए फर्स्ट क्लास ही हमने एकदम बेसिक रखी थी, उसमें कोई रूल्स वूल्स नहीं पढ़ाए थे, एकदम बस सिर्फ प्रोनाउन की बात की गई थी। आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कितने टाइप्स के हमारे प्रोनाउन होते हैं हम उसकी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, चलिए जैसे हमने नाउन के टाइप्स पढ़े थे सेम वही सिचुएशन है, प्रोनाउन के भी टाइप्स होते हैं हमारे। तो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कल मैंने बता दिया था तब भी कि पर्सनल प्रोनाउन के अंडर में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि आई, यू, दे, ही, है ना, शी, इट। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंडर में आती हैं। आपने देखा होगा जो एकेडमिक वाले बच्चे हो या आपको कहीं पे भी डेफिनेशन मिलती है ना, तो उसमें एग्जाम्पल में मोस्टली यही वाले एग्जाम्पल दिए जाते हैं। मतलब प्रोनाउन की डेफिनेशन दी और उसके नीचे एग्जाम्पल में क्या लिखा उन्होंने, ही, शी, इट, दे, वी, इतना लिख के डैश डैश एक्सेट्रा इतना लिख देते हैं। बाकी के क्यों नहीं बताते हैं? वो इसीलिए नहीं बताते हैं क्योंकि बेसिकली और जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ना वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, इसीलिए उनको स्टार्टिंग में वही रखा जाता है। तो डिटेलिंग में जानेंगे, पहले रूल देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा पर्सनल, जिसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। सेकंड होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसको हम संकेतवाचक कहते हैं, है ना। थर्ड होता है हमारा रेसिप्रोकल, पारस्परिक। फोर्थ पॉसेसिव, अधिकार। पॉसेसिव मैंने बताया था आपको नाउन के टॉपिक में, अच्छे से माइंड अप करो, याद करो वो चीज़ कि पॉसेसिव बताया था अधिकार जमाना, ओनरशिप की, ये चीज़ मेरी है ना। कुछ याद आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा हो तो आप नाउन की क्लास लीजिए। फिफ्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या है भाई, व्यष्टिवाचक, इसको इतना माइंड नहीं देना है। सिक्स्थ है हमारा एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव। एट्थ है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। नाइन्थ है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये हमारे प्रोनाउन है। एक और है हमारा प्रोनाउन, लिखा नहीं है, ठीक है। एक और प्रोनाउन होता है हमारा इंटेरोगेटिव। कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रश्नवाचक। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो 10 होते हैं, फर्स्ट पर्सनल, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड रेसिप्रोकल, फोर्थ है पॉसेसिव, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव, सिक्स्थ है एम्फेटिक और एम्फेटिक को ही हम एम्फेसाइजिंग कहते हैं। सेवेंथ है हमारा रिफ्लेक्सिव, एट्थ है हमारा रिलेटिव और नाइन्थ है कौन सा, इंडेफिनेट और 10th है हमारा इंटेरोगेटिव। टोटल हमारे 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। अब हम इसको आगे डिटेलिंग में जानते हैं। अब इसके डिटेल भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, इतने से क्या होगा। चलिए तो स्टार्ट है हमारा फर्स्ट भाई पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है भाई, बताइए, पता है क्या? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या क्या आता है? आई आता है मैडम। वी आता है मैडम। यू आता है, बिल्कुल आता है। ही भी आता है, यस। शी भी आता है, यस। इट आता है, बिल्कुल आता है। दे आता है, वो भी आता है, ऐसा। चलिए तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या आता है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा। चलिए मैडम आ गया समझ में, अच्छी बात है, आ गया। आगे और देखते हैं। इन सेंटेंसेस को भी देखेंगे अपन, उससे पहले थोड़ा एक्स्ट्रा और चीज़ें समझते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये मैं आपको प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास में ही समझा चुकी हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, जो बोलता है, मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ आपसे,
मैं बोल रही हूँ मतलब मैं कौन हूँ, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंडर में क्या आता है भाई, आई आता है और क्या आता है, वी आता है ना, आई आता है और क्या आता है, वी आता है। सेकंड पर्सन कौन होता है, लिसनर। लिसनर कौन है मैडम, लिसनर मतलब कि सुनने वाला। मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, हाथ में मोबाइल लिए हुए होंगे और क्या देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे। तो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो मतलब कौन पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हो, मतलब तुम पढ़ रहे हो। तो यू कौन हुआ, सेकंड पर्सन, यू। चलिए ठीक है। थर्ड क्या है, देखिए थर्ड मैंने आपको बताया था कि थर्ड अबाउट अदर, मतलब कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। वो कोई इंसान भी हो सकता है और वो कोई टॉपिक भी हो सकता है, किसी के भी बारे में हम बात कर सकते हैं। तो इसके अंडर में क्या क्या आएगा हमारा, ही, शी, दे, इट, है ना। तो थर्ड पर्सन के अंडर में क्या आएगा, ही आएगा, शी आएगा, दे आएगा और इट आएगा। फर्स्ट में आई वी आएगा, सेकंड में यू आएगा और थर्ड में ही, शी, दे, इट। ये काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी चीज़ें हैं लर्न करना, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा तो बाकी की चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, है ना। एक बार और रिपीट करती हूँ। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ। सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, जो आप लोग देख रहे हैं वीडियो, सुन रहे हो मेरी बात को, है ना। तो सेकंड मतलब यू। और थर्ड हुआ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो थर्ड मेरा क्या है, प्रोनाउन। मैंने क्या बोला, प्रोनाउन भी तो एक नाम है ना, नाम है कि नहीं है। तो थर्ड कौन है, प्रोनाउन, जिसके टॉप मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। वो ग्रामर का टॉपिक है और उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एक चीज़ और समझिए कि भाई सिंगुलर, प्लूरल और वो भी तो पता होना चाहिए कि आई जो है हमारा किस में आता है, सिंगुलर में आता है या फिर प्लूरल में आता है। वी है तो वो किस में आता है, वो भी क्लियर करते हैं हम। यहाँ लिख देती, काम करती है यहीं पर, दिख रहा है कलर, हाँ। आई, आई मतलब क्या है, मैं हूं तो मैं अकेली होंगी, तो मैं अकेली हूं तो मतलब सिंगुलर। आई किस में आएगा, सिंगुलर में। ठीक है, क्लियर हुआ, हाँ हो गया मैडम। चलिए अच्छी बात है। वी, अब वी में क्या मैं अकेली होंगी, नहीं, वी में काफी सारे लोग होंगे, वी में मैं अकेली नहीं होंगी। हम, वी का हिंदी तो वर्ड तो मतलब यही होता है ना, हम। तो हम क्या, एक को मैं हम बोलूंगी क्या, नहीं, एक को हम नहीं बोलूंगी, कम से कम 3-4 लोग होने चाहिए। एक ग्रुप भी हो सकता है ना, 10-12 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं होगा, एक से अधिक होंगे। तो वी जो होगा वो किस में आएगा हमारा भाई, तो ये आएगा हमारा प्लूरल में। किस में आएगा, प्लूरल में। क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड लिसनर, यू, मतलब सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है, जो कि क्या होता है, यू। तो यू किस में आता है मैडम, यू बताइए। तो आप सबसे पहले ये बेसिक सी चीजें वो याद करो कि इकलौता यू है जो दोनों में आता है, सिंगुलर में भी आएगा और प्लूरल में भी आएगा, दोनों में यूज होगा। अच्छा मैडम, हाँ बिल्कुल होगा। तो ये सिंगुलर में भी आएगा और प्लूरल में भी आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। चलिए अब थर्ड पर्सन की बात करेंगे। ही, शी, दे, इट। अच्छा, ही किस में आएगा, सिंगुलर में। वह तो भाई एक ही होगा ना, ज्यादा तो होंगे नहीं। शी क्या होगा, सी भी हमारा सिंगुलर में, क्या हो रहा है ये? शी भी हमारा किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा। चलिए दे का हिंदी वर्ड होता है वे। अब वे एक होगा क्या, नहीं, वे होंगे बहुत सारे। वे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वे थे ना, वे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो वे कौन, बहुत सारे थे। तो वे क्या होगा भाई, मतलब दे जो होगा हमारा किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। किस में आएगा भाई, प्लूरल में आएगा। अच्छा मैडम, हाँ। इट सिंगुलर में। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड सुनने वाला, थर्ड जिसके बारे में बात की जा रही हो। आई हमारा सिंगुलर में, वी प्लूरल में, ई हमारा दोनों में यूज किया जाता है ना। बाकी का सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, यही लिखा हुआ है ना। वीडियो को स्टॉप कर देना, बढ़िया मस्त तरीके से देखना। चलिए अब हम आते हैं सेंटेंसेस पर। सेंटेंसेस, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले ऊपर हेडिंग देखो कि एक लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन और इम्पर्सनल प्रोनाउन। मैडम ये क्या होता है, चलिए बताते हैं क्या होता है। पहले इसको देखते हैं।
क्या इसमें वो पढ़ा देते हैं, इधर देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन और इम्पर्सनल प्रोनाउन। मैडम अभी तक तो हमने पर्सनल ही पढ़े थे, इम्पर्सनल कहाँ से आ गए? होते हैं इम्पर्सनल, हाँ होते हैं। जैसे पर्सनल क्या है, आपने देखा होगा, मैंने आपको कल की क्लास में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों समझाए थे। सब्जेक्ट कब आता है? वर्ब के पहले। वर्ब के पहले मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले बिल्कुल इजी सी लैंग्वेज में मैं बोलूँ कि स्टार्टिंग में, और जब सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट से होगा। शी शी हर्ट मी। वह क्या करती है? मुझे हर्ट करती है, मतलब दुखी करती है मुझे। अच्छा, बिल्कुल करती है। तो आप देख रहे होंगे कि शी है, ये मतलब क्या है? वह। मी मतलब मुझे। ये बात मैंने आपको कल ही क्लियर की थी ना, कि जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट। जब बाद की बात की जाएगी तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। एक और चीज बताती हूँ, वर्ब। क्या बताऊंगी भाई? वर्ब। वर्ब, वर्ब है ना ये। वर्ब से पहले आएगा सब्जेक्ट। वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद आएगा क्या? ऑब्जेक्ट। छोटी सी ट्रिक है, याद करो। सब्जेक्ट से पहले हमेशा क्या आएगा? वर्ब से पहले हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। और वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, आते हैं अब अपन अपनी बैक। चलिए यहां देखो, द डॉग किल्ड द बॉय। द डॉग किल्ड द बॉय। डॉग है, किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट का। चलिए मैडम, सब्जेक्ट हो गया ये। द बॉय क्या हो गया? ये द बॉय ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इट सब्जेक्ट है, और बॉय, द बॉय क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। किल्ड क्या है? वर्ब है। तो वर्ब से पहले आया क्या हुआ? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद आया तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले अगर कोई चीज आएगी तो वो सब्जेक्ट आएगी, और वर्ब के बाद हम जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो वो किसका होगा? हमारा ऑब्जेक्ट का। तो ये हो गया हमारा पर्सनल। पर्सनल में क्या होता है? जब हमारा प्रोनाउन, जब हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, जब हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा तो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। माइंड में सेट करो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन में मैंने क्या बताया है भाई? प्रोनाउन पढ़ते रहे अपन, ही, शी, इट, दे, वी, यू। क्या है ये? प्रोनाउन ही तो है। जब ये प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा, देखो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। तो मैडम इम्पर्सनल क्या है? तो सुनिए इम्पर्सनल क्या है। इम्पर्सनल का रूल क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट होगा ना, कि प्रोनाउन जब ना तो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो और ना तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो। ना तो सब्जेक्ट, ना मतलब प्रोनाउन जो है ना तो सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा ना ही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, तो वो क्या होगा? हमारा इम्पर्सनल। और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो वो क्या होगा हमारा उस टाइम पे? पर्सनल। तो मतलब मैंने ये जो सेंटेंस बताया था ना आपको, तो ये सेंटेंस मेरा क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोनाउन है, यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट का भी काम कर रही है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर रही है। और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करती है तो वो क्या होती है? हमारी क्या होती है? इम्पर्सनल प्रोनाउन। क्या होती है? इम्पर्सनल प्रोनाउन। आगे चलते हैं।
यहाँ देखिए, इसमें समझ में आएगा। इट इज आई हु हेल्प्ड हर। नेक्स्ट देखिए, इट इज राज हु हेल्प्ड मी। ये मैं हूं जो उसकी मदद करती हूँ। क्या लिखा है कि ये मैं हूं जो किसकी मदद करती हूँ? उसकी मदद करती हूँ। आप एक बात बताइए, इट की इतनी नीड थी क्या यहाँ पे? इतनी कोई जरूरत नहीं, फालतू का इट आ गया। अगर मैं यही लिख देती कि आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की, तब भी तो सही था ना। अगर मैं लिख देती राज हेल्प्ड मी, राज ने मेरी मदद की, तो वो भी तो सही था। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने? इट इज लगा दिया। इट इज मतलब यह मैं हूँ, यह मैं हूँ जो उसकी मदद करती हूँ। और इसमें क्या लिखा? इट इज राज, ये राज है जो मेरी मदद करता है। समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही हूँ मैं आपको, है ना। एक बार और देख लीजिए, इट इज आई, ये मैं हूँ जो हेल्प्ड हर, उसकी मदद करती हूँ। तो सबसे पहली बात ये नोटिस करिए कि सब्जेक्ट का काम यहाँ पे इट कर रहे हैं या आई? मैडम आपने तो बोला था कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो चीज आएगी वो सब्जेक्ट होगी। मान लिया आपने सही कहा एकदम, ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आई भी हमारा सब्जेक्ट ही होगा, यहाँ पे राज भी सब्जेक्ट होगा। दोनों ही हमारे क्या है भाई? सब्जेक्ट है। अच्छा मैडम ठीक है। और एक चीज और, वर्ब से पहले भी तो यही आ रहा है। वर्ब से पहले आ रहा है तो ये सब्जेक्ट ही तो होगा हमारा। बताया ना मैंने कि वर्ब से पहले जो आएगा तो वो सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद आएगा वो क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्ब से पहले आ रहा है आई, तो यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। वर्ब से पहले आ रहा है राज, तो वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और वर्ब के बाद जो चीज आएगी, अच्छा मैडम, हाँ, वर्ब के बाद जो चीज आई थी वो मैं क्या बताऊंगी? क्या है ये? ऑब्जेक्ट। फिर एक और बार चीज करो, वर्ब से पहले जो चीज आएगी वो हमारी सब्जेक्ट होगी, और वर्ब के बाद जो चीज आएगी वो क्या होगी? हमारी ऑब्जेक्ट होगी। यहाँ हेल्प्ड वर्ब है, वर्ब के बाद आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है भाई। कितनी बार तो बता दिया, अभी भी अगर आपके माइंड में नहीं आए तो प्लीज अपना जो माइंड है एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर रखिए क्लास में। अगर ले रहे हो, मोबाइल लेके बैठे हो, तो उसको पूरा जो दिमाग है ना वो यहीं रखो। ये नहीं कुछ सोच रहे हो, क्लास चल रही है, ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, है ना। तो पूरा जो अपना है ना 100% जो होता है हमारा, वो पूरा इसी क्लास में देना है आपको। कोई भी काम जब करते हैं ना तो पूरा उसी को देना चाहिए। ये नहीं 50-50 चल रहा है, खाना भी खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, तो 50% खाने को दे रहे हैं, 50% टीवी को दे रहे हैं, है ना। दो काम होते हैं। कोई किसी को हैबिट होती है कान में क्या कहते हैं बढ़िया हेडफोन लगा के और पढ़ाई कर रहे हैं। भाई जी मेरे को समझ में नहीं आया क्या सिस्टम चल रहा है ना। पढ़ाई भी हो रही है, गाने भी बज रहे हैं, वाह यार ये सही है, मेरे साथ नहीं है ऐसा। चलिए, तो क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब से पहले आया तो सब्जेक्ट, वर्ब से पहले आया तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्ट। सेम वही सिचुएशन है, सब्जेक्ट, वर्ब से पहले आया तो राज हमारा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आया तो मी मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इट का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इट का जब इंपॉर्टेंस नहीं है तो ये मेरा क्या हो गया? इम्पर्सनल। आया कुछ समझ में बेटा? समझो, इम्पर्सनल प्रोनाउन। समझो, नहीं आया तब भी समझो, समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ क्या हो रहा था, मैंने फिर दोबारा बताती हूँ, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जिसमें प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो। ठीक है मैडम, समझ में आ गया। इम्पर्सनल उसको कहते हैं जिसमें प्रोनाउन ना तो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो और ना ही क्या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो। ठीक है मैडम, बहुत बढ़िया, अच्छा समझा रहे हो, हाँ पता है मुझे। नेक्स्ट देखिए, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, है मोटिवेशनल एक तरीके से ये लाइन। तो आई कैन डू इट, जैसे कोई रेसिंग कर रहा है तो बढ़िया लगता है, यू कैन डू इट, भाग जीत जाएगी या जीत जाएगा, जो भी है, यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो, ऐसा है ना। तो मोटिवेट करने के लिए भी ये लाइन बहुत अच्छी है। तो यहाँ सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि आई कैन डू इट, मैं क्या कर सकती हूँ? ये कर सकती हूँ। तो यहाँ पे इट आप नोटिस कर रहे होंगे, ये हमारी वर्ब है, डू हमारा क्या है? वर्ब है, और इट मैंने क्या बताया? वर्ब के बाद अगर आता है तो ये हमारा क्या होगा गाइस? ऑब्जेक्ट, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो वर्ब के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? इट, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा प्रोनाउन हुआ? पर्सनल प्रोनाउन। क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हुआ।
एक बार फिर बोल रही हूँ आपके लिए, बार बार ये लाइन मैं रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। चाहूँ तो एक बार बोल के खत्म कर सकती हूँ कहानी, लेकिन मैं बार बार बोल ही इसीलिए रही हूँ, है ना, कि कम से कम एक बार नहीं सुनोगे तो दूसरी बार सुनोगे, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, कम से कम एक आध बार तो सुनोगे, एक बार तो जाएगा तुम्हारे दिमाग के अंदर, है ना। वैसे भी इतनी आसानी से तो जाती नहीं है कोई चीज़। तो क्या है कि भाई पर्सनल प्रोनाउन हम उसको कहेंगे जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो प्रोनाउन है हमारा वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो। हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो। और इम्पर्सनल हम किसको कहेंगे, जिसमें हमारा प्रोनाउन ना तो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो और ना ही प्रोनाउन का काम कर रहा हो, सॉरी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, है ना। समझ में आ रहा होगा। तो ये वाला मेरा जो सेंटेंस है आई कैन डू इट, तो ये मेरा सेंटेंस कौन सा है, पर्सनल। ऊपर वाला भी कौन सा था, पर्सनल। और ये नीचे ये बीच वाला जो सेंटर का है, मिडल वाला, ये कौन सा है हमारा, इम्पर्सनल। लिख देती हूँ एक बार फिर से, है ना। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो कौन सा है हमारा, पर्सनल, पर्सनल। और ये वाला सेंटेंस कौन सा है, इम्पर्सनल। और ये वाला सेंटेंस कौन सा है मेरा, पर्सनल, है ना। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत डिजाइन बना दिया मैंने बोर्ड पे हद पार वाला, है ना, लेकिन अच्छे से समझाया, अच्छे से देखना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को, है ना। चलिए नेक्स्ट चलें हम अपन। समझ में आ रहा होगा आपको पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज़ है, सेंटेंसेस के थ्रू समझाया है जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं फोर्थ। चलिए भाई, मैडम ये क्या है, पढ़ो इसको, क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। आपके पता है क्वेश्चन है, कुछ ज़रूरी है समझना इनको। आप लोग बताओ, थोड़ा सोचो। फर्स्ट सेंटेंस में दिया है शी, ऐसे डैश का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है। हाँ, तो शी और हर ब्रोक द ग्लास, क्या आएगा, सोचिए सोचिए, बहुत बेसिक सी चीज़ है। क्या आएगा, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो सब्जेक्ट आएगा। हाँ मैडम समझ गए, समझ गए तो देख लो क्या आएगा, वर्ब से पहले आएगा, वर्ब, वर्ब, वर्ब से पहले आएगा तो क्या आएगा भाई, दिमाग चलाओ, शी, क्या आएगा, शी, ठीक है। तो भाई वर्ब है, वर्ब से पहले आएगा तो क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आएगा तो क्या आएगा, शी। अच्छा मैडम हर क्यों नहीं आया, क्या तुम लोगों के अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं है, आप बताओ, खुद बताओ, हाँ है कि नहीं है। तो जो हर है वो भाई हमारा सब्जेक्टिव केस नहीं है, हर हमारा कौन सा होता है, कौन सा होता है, बताइए बताइए। हर होता है हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में अच्छे से बताया है, पूरी टेबल है, अच्छे से देख लेना उसको जाके, आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस दोनों एक ही होते हैं। टेबल है बकायदा पूरी, है ना, कि सब्जेक्टिव केस में क्या क्या आता है और क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, पॉजेसिव में क्या आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। चलिए तो आप खुद सोचिए, शी या हर ब्रोक द ग्लास, क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, शी आएगा कि नहीं आएगा, स्टार्टिंग हो रही है और वर्ब से पहले आ रहा है तो शी आएगा। मैडम हर नहीं आएगा, हर तो ऑब्जेक्ट है, हर तो बाद में आता है, हर तो वर्ब के बाद आता है, पहले कैसे ले लिया मैंने। हाँ सही कह रहे हो आप लोग, पता है इंटेलिजेंट हो गए हो। तो ब्रोक मतलब वर्ब और वर्ब से पहले आएगा तो क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मेरा क्या है, शी। तो शी इज अ करेक्ट आंसर। तो क्या आएगा, शी भाई, टिक करो टिक करो। चलिए, द मदर पनिश्ड हर और शी, बताइए मम्मी ने भाई पनिश किया, मम्मी का पनिश तो जानते ही हो तुम लोग कैसा होता है, छोटा मोटा तो होता नहीं है, बहुत उच्च लेवल का होता है ना, उच्च लेवल मतलब हाई लेवल का। तो द मदर पनिश्ड हर शी। अब आप बताइए, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, द मदर सब्जेक्ट है, ठीक है मैडम, वर्ब है, ठीक है मैडम। अब वर्ब है, वर्ब से पहले आया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद क्या आएगा, इतनी देर से तो चिल्ला रही हूँ, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, शी है, नहीं मैडम शी तो सब्जेक्ट होता है, शी तो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है हर। क्या होता है ऑब्जेक्ट, हर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हर, है ना। बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेज है,
है ना। इतने छोटे से समझोगे तभी आगे के बड़े बड़े सेंटेंसेस बना पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, दे हेल्प्ड आई, वे क्या करते हैं, मदद करते हैं। किसकी, आई मतलब मैं, अच्छा मैडम हाँ ठीक है, आई मतलब मैं, समझ गई मैडम। आई बाद में क्यों आ रहा है, आई तो गलत है। हाँ भाई आई गलत है, सही कह रहे हो आप लोग, होशियार हो रहे हो। आई क्या है, गलत है। दे तो सही है, क्यों मैडम, क्योंकि दे इसीलिए सही है क्योंकि ये वर्ब से पहले आ रहा है और सेंटेंस में स्टार्ट हो रहा है। तो दे क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फॉर्म में क्या आएगा, दे। लेकिन मैडम वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। हाँ तो आप लोग सही कह रहे हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो आई एकदम गलत है। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोचो सोचो, आई का ऑब्जेक्ट बताया था मैंने आपको, मी, तो क्या आएगा, मी। अच्छा हाँ सही है, ठीक है। तो क्या होगा, दे हेल्प्ड मी, वे क्या करते हैं, मेरी मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आई हेल्प्ड दे, आई हेल्प्ड दे। अच्छा तो आई, आई हाँ सही है, आई मतलब कि सब्जेक्ट, सही है मैडम। वर्ब है, ठीक है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सही है, चलिए ठीक है। तो वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा मैडम। ऑब्जेक्ट दे तो नहीं होता, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होता है। हाँ तो नहीं आएगा, गलत है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देन। वर्ब के बाद, वर्ब के बाद क्या आएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा दे नहीं होता है, बल्कि दे का ऑब्जेक्ट होता है हमारा देम। तो क्या कर रही हूँ मैं, उसकी मदद कर रही हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राधा एंड मी वर नॉट गुड फ्रेंड्स, राधा और मैं अच्छे दोस्त नहीं थे, अच्छे नहीं थे, पट्टी नहीं होगी आपस में, दुश्मनी होगी उन लोगों की, इसीलिए नहीं होंगे अच्छे दोस्त। ठीक है मैडम, राधा, चलिए सब्जेक्ट हो गई। एंड, एंड वो अलग चीज़ है, कंजंक्शन है, उसको छोड़ो, उसको दिमाग पे नहीं देना अभी, ठीक है। एंड को अपन अलग टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे। मी, मी मतलब मैं, हाँ मैडम मी का मतलब आपने मैं बताया था, बिल्कुल सही बताया था मैंने, मी का मतलब। एक बात आप याद रखना, राधा एंड जो मी यहाँ तक पूरा जो लिखा हुआ है ना, वो पूरा सब्जेक्ट है, सिर्फ राधा अकेली नहीं है, मी जो लिखा हुआ है वो भी सब्जेक्ट है। तो पहली बात, मी तो ऑब्जेक्ट में काम करता है मैडम, आपने कैसे बोल दिया सब्जेक्ट, तो भाई ये गलत है, मी क्या है, गलत है। तो मी की जगह मैडम क्या आएगा, तो मी की जगह आई आएगा, मी की जगह क्या आएगा, आई आएगा। तो राधा एंड आई, राधा और मैं वर नॉट गुड फ्रेंड्स। एक चीज और देखो, और अच्छी पहचानने की चीज है, मैंने क्या बोला था आपसे कि वर, वर मतलब क्या, वर्ब, वर्ब से पहले कोई चीज आएगी तो वो सब्जेक्ट होगी, है ना। वर्ब के बाद जो चीज आएगी तो वो ऑब्जेक्ट होगी। तो वर्ब से पहले आ रही है ना, तो मी कैसे लगा दूं मैं, मी नहीं लगाऊंगी मैं, मी की जगह क्या लगाऊंगी, आई। आई सब्जेक्ट है, मी तो ऑब्जेक्ट होता है, वो तो आएगा नहीं, वो तो एकदम गलत है ना। सोचो थोड़ा सा, तो क्या आएगा, राधा एंड आई, तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या होगा, मतलब राधा एंड आई क्या हो गया, पूरा सब्जेक्ट है। मी गलत है, मी नहीं आएगा, मी की जगह आई आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शी टोल्ड मी, वह कहती है मुझसे, दैट की स्नेहा एंड मी, स्नेहा और मैं वर नॉट गोइंग टू सी दैट पिक्चर, नहीं गए थे पिक्चर देखने के लिए, नहीं गए भाई, कोई कारण रहा होगा, कोई दिक्कत आ गई होगी भाई, दिक्कत नहीं, कोई काम आ गया होगा इंपॉर्टेंट, इसलिए नहीं गए वो लोग मूवी देखने, जो भी है, सॉरी पिक्चर देखने, ठीक है। तो शी टोल्ड मी, वह कहती है मुझसे, यहाँ पूरा सेंटेंस खत्म हो गया, छोटी सी बात थी, खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैडम आपने यहाँ पे मी है ये सही कैसे कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बात खत्म हो गई ना, कि वह मुझसे कहती है। मैडम आपको तो आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। टोल्ड क्या है, वर्ब, अभी मैं आपको बताती हूँ, है ना। आप बोलोगे मैडम सही कह रही हैं आप, तो वर्ब है ना यहाँ पे, मैंने क्या बोला, वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्ट, वर्ब है ना यहाँ, तो वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो सही तो हो गई बात, खत्म तो हो गई। शी टोल्ड मी, वह मुझसे कहती है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये बात पूरी खत्म हो गई, क्लॉज खत्म हो गया। दैट की, दैट का मतलब हुआ की। चलिए यहाँ से यहाँ तक बात खत्म हो गई कि स्नेहा एंड मी, स्नेहा और मैं, यहाँ तक पूरी बात खत्म हो गई। दूसरी बात चालू हो रही है, तो दूसरी बात जब स्टार्ट हो रही है तो सब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आना चाहिए। सब्जेक्ट मतलब क्या, प्रोनाउन आना चाहिए एक, तो प्रोनाउन आएगा ना। तो स्नेहा आ गई, हाँ मैडम आ गई स्नेहा, एंड मी, अरे मैडम ये मी कैसे आ गया, मी तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ कैसे आ गया अचानक से। वर्ब के बाद बताया था मैंने आपको कि वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो वर्ब ये रही ना, तो वर्ब से पहले ये मी कैसे आ गया, तो गलत है, मी गलत है, काट दो इसको,
वर के बाद अगर कोई चीज होती तो वो सही थी। वर के मतलब वर्ब के पहले अगर आई है तो क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो मी एकदम गलत है। मी की जगह क्या आएगा, मी की जगह आएगा आई। क्या आएगा मी की जगह, आई। अब एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है कि शी टोल्ड मी, यहाँ तक पूरी बात, एक क्लॉज खत्म हो गया, मतलब एक छोटा सा सेंटेंस खत्म हो गया। दैट कि स्नेहा एंड मी, मतलब यहाँ से फिर एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया। तो स्नेहा एंड मी पूरा सब्जेक्ट है। इस वाले देखो सेंटेंस बताया था राधा एंड मी, अकेली राधा सब्जेक्ट नहीं थी, ये भी सब्जेक्ट है। तो मी गलत था, मैंने इसको आई बना दिया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी बन रही है। स्नेहा एंड मी एकदम गलत है। वर्ब के बाद आता तो बिल्कुल सही होता, वर्ब से पहले आया है तो वो एकदम रॉन्ग है ना। समझिए थोड़ी सी इस बात को कि स्नेहा सही है, मी गलत है। मी को काटूंगी क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, मैं इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए आई कर दूंगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कहानी है, एवरीबडी बट ही हैज एग्रीड। अच्छा क्या चीज है ये, बट क्या है, बट आप लोगों ने पढ़ा है क्या है। बट का मतलब मैडम पता है, लेकिन हिंदी मतलब होता है लेकिन, है ना। हाँ चलो आप सही कह रहे हो। बट है क्या चीज़ लेकिन, मैडम हमने वैसे हमें जितनी जानकारी है उसके हिसाब से बट हमारे अकॉर्डिंग तो कंजंक्शन है। क्या है, बट हमारे हिसाब से तो कंजंक्शन है। अब देखो कंजंक्शन, अब ये मत सोचना मैं कंजंक्शन पढ़ाने बैठ रही हूँ, मैं तो प्रोनाउन पढ़ा रही हूँ। कंजंक्शन के टॉपिक में अलग डिटेल में कंजंक्शन पढ़ेंगे, अभी तो मैं प्रोनाउन पढ़ा रही हूँ। मेरे से ये उम्मीद मत रखना कि मैं कंजंक्शन पढ़ाने बैठ जाऊंगी इसमें। बट मैडम कंजंक्शन है, छोटी सी डेफिनेशन बता देती हूँ कंजंक्शन क्या चीज होती है। कंजंक्शन हम उसको कहते हैं जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइंट करने का काम करती है। दो सेंटेंसेस को जो शब्द जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। बस इतना बताऊंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ चलिए, तो बट है, बट यहाँ पे कंजंक्शन का काम नहीं कर रही है। अच्छा मैडम नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, तो बट मैडम क्या है यहाँ पे, बट है हमारा यहाँ पे प्रपोजिशन। क्या है, बट हमारा यहाँ पे प्रपोजिशन। बट अकेला हमारा कंजंक्शन में नहीं आता, बट हमारा प्रपोजिशन में भी आता है। ठीक है मैडम। हाँ प्रपोजिशन, ठीक है। तो मैडम यही एक रूल होता है कि प्रेपोजिशन के बाद उसी प्रपोजिशन का क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। रूल क्या कहता है कि प्रपोजिशन के बाद उसी प्रपोजिशन का क्या लगता है, क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। बट यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है ना। तो बट क्या है यहाँ पे प्रपोजिशन, तो जो ही है वो एकदम गलत है। ही यहाँ पे नहीं आएगा, ही की जगह आप ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। किसका काम आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोचिए क्या होता है, हिम। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरीबडी बट हिम हैज एग्रीड। तो एकदम राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। फिर से बोल रही हूँ, नोटबुक बनाइए, खुद अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए जिससे कि आपको क्लियर हो, कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या था, पर्सनल प्रोनाउन की बात की गई थी। इतने सारे सेंटेंसेस इसीलिए लिए गए थे जिससे कि आपको क्लियर हो, और कुछ ना कुछ इस वीडियो से देखने को समझ में आ रहा होगा ना कि किस तरीके से बनते हैं, है ना। बेसिक सी चीज़ है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, है ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अरे चलिए भाई चलते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन फिर बता रही हूँ, पॉसेसिव क्या चीज़ है। पॉसेसिव मतलब होता है अधिकार जमाना किसी चीज़ पे। अच्छा मैडम अधिकार, हाँ भाई पढ़े थे आपने, देखो याद करना थोड़ा सा। माई आर, आर्ट्स, योर, योर्स, और क्या है भाई, और लेते हैं हर्स, है ना, हिज, देयर, देस,
और है, सोचो। इतने काफी है वैसे तो एग्जाम्पल के लिए, हमारे जानने के लिए। तो माई, माइन, आर, आस, योर, योर्स, हर, हिज, देयर, देयर्स। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं भाई? पॉजिटिव में। और पॉजिटिव जानना है तो उसके लिए वो टेबल है ना हमारी फर्स्ट क्लास में, उसमें जाके देखिए, टेबल है पूरी की पूरी टोटल, है ना। चलिए ठीक है मैडम, समझ गए। क्या रूल है? रूल सुनिए, यहाँ पे लिखते हैं अपन एक मस्त सा रूल। माई फोन। अच्छा मैडम ठीक है, फोन मान ली। योर फोन, तुम्हारा फोन, ठीक है मैडम। आवर फोन, ठीक है। और तो क्या है? माई फोन, योर फोन, आवर फोन और देयर फोन। देयर फोन, देयर फोन, ठीक है मैडम। इससे क्या समझ में आ रहा है? मेरा फोन, तुम्हारा फोन, हमारा फोन, उसका फोन, ये तो इसका मतलब है ना। मेरा फोन, तुम्हारा फोन, हमारा फोन और उनके फोन। चलिए समझ गए मैडम। क्या समझ गए? कि माय, माय, योर, आर, देयर, क्या है ये हमारा क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अच्छा मैडम, एडजेक्टिव है ये? हाँ भाई ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? हमारे एडजेक्टिव है। माय एडजेक्टिव है, योर एडजेक्टिव है, आस एडजेक्टिव है, देयर एडजेक्टिव है। हाँ ठीक है मैडम, समझ गए। आगे सुनो। मैंने लिखा माइन। मैंने क्या लिखा? माइन, ठीक है। मैंने लिखा योर्स, फिर मैंने लिखा आस, मैंने लिखा देयर्स। तो ये क्या है मैडम? तो ये है मेरा पॉजिटिव प्रोनाउन, ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये है पॉजिटिव प्रोनाउन। आप ऊपर की लाइन पढ़ पा रहे होंगे कि पॉजिटिव प्रोनाउन अकेले आते हैं, ऐसे जोश के साथ आएंगे तो अकेले आएंगे, कोई नहीं आएगा हमारे साथ में। और पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ भाई एक प्रॉब्लम है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ ये कंडीशन लगती है कि एडजेक्टिव के आने के बाद नाउन का आना बहुत कंपलसरी होता है। इस बात को दिमाग में रखो। ये जो है ना, इसके घुसता नहीं है इसके दिमाग में अंदर कोई बात आसानी से। लेकिन तुम लोग बोलो ऐसे कैसे नहीं जाएगा मेरे दिमाग के अंदर, मैं तो जाऊँ मतलब उसको ले जाऊंगी, जबरदस्ती ले जाऊंगी, ऐसे कैसे नहीं जाएगा, है ना। तो कैसे भाई कि पॉजिटिव प्रोनाउन अकेले जाते हैं भाई, बहुत दम है, मैं तो ऐसे जोश के साथ जाऊंगी भाई। डर नहीं लगता पॉजिटिव प्रोनाउन को, वो तो अपने आप में एकदम कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव बहुत डरी हुई है, उसको कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है, उसको कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है। मतलब एडजेक्टिव आ गया, अब वो भाई नाउन को साथ में लेके जाएगी, क्योंकि बिना नाउन के वो जाएगी ही नहीं, क्योंकि बिना नाउन के उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू, कोई इज्जत ही नहीं करेगा उसकी। जो बोलेगा अरे तू जा यहाँ से, तेरे साथ वो नहीं आया, हट, ऐसा करके उसको भगा देंगे। जब पॉजिटिव एडजेक्टिव जाएगा तो उसको भगा देंगे कि तू नाउन को लेकर नहीं आया है भाई, नाउन को लेकर आ, तब हम बुलाएंगे तुझको कि हाँ बैठ खाना खा। लेकिन भाई तू नाउन को लेकर नहीं आया है तो जा यहाँ से, कोई काम नहीं है तेरा, कोई वैल्यू नहीं है। तो भाई जब पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा तो उसके साथ नाउन तो कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना पड़ेगा। तो देख रहे होंगे आप मेरा फोन। एक बात बताइए, मेरा आपको अलग नहीं लग रहा? एक बात बताइए, जैसे मैंने मान लो इसको, जैसे मानो आप इसको, मैंने फोन को हटा दिया, ठीक, मानना फोन को हटा दिया, मैंने लिख दिया मेरा। तो मेरा क्या? मेरा कुछ तो होगा, मेरा फोन होगा, मेरा बैग होगा, मेरा ड्रेस होगा, मेरी पेन होगी, मेरी कार होगी, मेरा घर होगा, कुछ तो होगा मेरा। मेरे अकेले से क्या होगा? मेरे के साथ कुछ तो लगा होना चाहिए यहाँ पे। मेरे के साथ अगर कुछ होगा ही नहीं तो कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे की। मेरा या तो वॉच होगा या फिर फोन होगा, कुछ भी होगा, मतलब यहाँ पर एक नाउन होगा।
आ रहा होगा आपको समझ में ना। पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का लगना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और पॉजिटिव प्रोनाउन अकेले जाएगी भाई, क्योंकि वो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं, वो तो अकेले जाते हैं, शेर है वो। माइन अकेले जाएगा, उसको किसी से मतलब नहीं है, मैं नहीं ले जा रहा किसी नाउन को, मेरी इच्छा नहीं है तो वो नहीं ले जाएगा। माइन चला गया अकेले, योर्स चला गया, आस चला गया, देश चला गया। आ रहा होगा ना समझ में। तो क्या है भाई, क्लियर करो यही चीज कि पॉजिटिव प्रोनाउन अकेला, पॉजिटिव एडजेक्टिव भाई किसी के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, नाउन के साथ। अच्छा मैडम, चलिए और समझे। अब अपन सेंटेंसेस से समझेंगे। चलिए अब तो तुम खुद कर लोगे, अब तो तुम होशियार बच्चे हो गए। आई लाइक योर्स ड्रेस बट यू डू नॉट लाइक माई। कहाँ गड़बड़ लग रही है, सोचो थोड़ा सा। पहले तो यही समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों में से किसी एक को चॉइस करना है, तो थोड़ा दिमाग से चॉइस करो, सोचो। अभी अभी जस्ट मैंने 10 बार चिल्ला चिल्ला के बोला है कि क्या बोला है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा और पॉजिटिव प्रोनाउन अकेला आएगा। तो क्या चीज है कि आई लाइक योर्स ड्रेस, मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आया है हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या, एडजेक्टिव। और जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके साथ नाउन जरूरी है। तो नाउन दिख तो रही है इतनी बड़ी, आंखें नहीं है क्या, दी है ना इतनी बड़ी बड़ी भगवान ने, दो दो। देखो उससे क्या लिखा हुआ है कि दो दो आंखें दी हैं भाई, ड्रेस दिख रही है मतलब ड्रेस दिख रही है मतलब नाउन दिख रही है। और जब नाउन दिख रही है तो नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। योर ड्रेस, अच्छा लग रहा है, अब मस्त लग रहा है सुनने में, तुम्हारी ड्रेस। तो योर ड्रेस अब सही है मैडम, योर ड्रेस सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव अकेला नहीं जाएगा भाई, उसको तो नाउन जाएगा उसके साथ में। वो अकेला क्या करेगा जाके, है वो तो डरपोक है, नहीं जाता वो अकेले। पॉजिटिव एडजेक्टिव को तो नाउन चाहिए जाने के लिए, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन है, वो शेर है, वो अकेला जाएगा। तो ये योर्स क्यों आएगा यहाँ पे, ये तो शेर है, ये तो अकेले जाना चाहिए। इसको कलर चेंज करते हैं, समझ में आएगा और अच्छे से। योर्स तो अकेला जाएगा भाई, है ना, योर्स कैसा जाएगा, अकेले। और लेकिन जो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है मतलब योर, तो योर के साथ मतलब ड्रेस मतलब नाउन, है ना। अब सही लग रहा है, योर ड्रेस एकदम करेक्ट है, मतलब तुम्हारी ड्रेस। योर्स नहीं होगा, योर्स प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन, वो अकेले जाएगा, उसके साथ नाउन वाउन कुछ नहीं लगेगी। तो क्या होगा, योर आएगा, ना कि योर्स। आ रहा है आपको क्लियर समझ में। आगे देखिए कि आई लाइक योर ड्रेस, मुझे तुम्हारी ड्रेस पसंद आई, बट यू डू नॉट लाइक माई, लेकिन ये मेरी तरह नहीं है, मतलब मेरी है ना, मेरी तरह नहीं है। अच्छी लगी तुम्हारी ड्रेस पर मेरी जैसी, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, कुछ अच्छा मज़ा नहीं आ रहा, ज़्यादा अच्छी पहनी होगी, या फिर खावा उसको आदत होगी अपनी वो तारीफ करने की। अब एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे, बट यू डू नॉट लाइक माई। अरे माई क्यों आ गया, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, क्या बताया था कि जो माई है मेरा, तो मेरा क्या, मेरा तो कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा, सोचो थोड़ा। या तो मेरा ड्रेस होगा, क्योंकि वो ड्रेस से कंपैरिजन कर रही है, तो जब वो ड्रेस से कंपैरिजन कर रही है तो मेरा ड्रेस होगा। अगर उसको मेरा ड्रेस नहीं लिखना तो वो माइन लिख देगी तो भी सही है, अगर वो माइन लिख देगी तो भी एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो मैं या तो यहाँ पे माई ड्रेस लिख दूँ, क्या लिख दूँ, माई ड्रेस, या फिर मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, माइन भी लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ, माइन। तो आई लाइक योर ड्रेस, मुझे तुम्हारी ड्रेस पसंद आई, लेकिन मेरी, देखो माइन से क्या है, थोड़ा हक जमा रहे हैं अपन, है ना। मैंने क्या बोला, माई ड्रेस भी लिख सकते हैं, माइन भी लिख सकते हैं। तो मेरी ड्रेस मतलब तुम्हारी ड्रेस अच्छी तो लगी पर मेरे जैसी नहीं है, मजा नहीं आया कुछ, है ना। तो ये सेंटेंस एकदम अब सही है। अब क्या होगा, तो आई लाइक योर ड्रेस, आई लाइक योर ड्रेस बट यू डू नॉट लाइक माई ड्रेस, है ना। अब सेंटेंस समझ में आ रहा है, माई ड्रेस मतलब मेरी ड्रेस से कंपैरिजन किया जा रहा है, या फिर मैं माइन भी लिख सकती हूँ, तो भी सही है ना। ये नेक्स्ट जो है ना आपको दिख रहा है, ये अगर आप थोड़े बहुत अगर सीख लिया हो प्रोनाउन तो ये आप खुद करना, मैं देखती हूँ। अब आप नहीं बताओगे तो थर्ड वीडियो में तो मैं बताऊंगी, सिंपल सी बात है ना। तो आस हॉर्स कैन इजीली डिफीट योर इन आ रेस, थोड़ा अगर माइंड चलाओगे ना, जितना मैंने ये पूरा समझाया है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। इसका आंसर मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट में दो, तो पता तो चले कि आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। तो चलिए आज की क्लास हम आप अपनी यहीं पर ही समाप्त करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे हम और अच्छे तरीके से, और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है हम इसीलिए लेकर आए हैं जिससे कि आप मेहनत कर सके। हम लोग तो कर ही रहे हैं मेहनत, आपको भी ज़रूरी है करना, है ना।
आप लोग करोगे तभी तो हमें अच्छा लगेगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि लगातार मेहनत करते रहिए और लगातार हमारी वीडियोस देखते रहिए, है ना। नाउन भी पढ़िए, नाउन भी बहुत डिटेलिंग में पढ़ाया है मैंने। प्रोनाउन तो चल ही रहा है अपना, आगे भी हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आए हैं, है ना। और ऐसे ही बने रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।